बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आपको अपने पहले की लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी पहले की लाइफ कैसी थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सिर्फ एक मुस्लिम की तरह देखा है, एक हिजाब पहने हुए देखा है, पर उनको मेरी पहले की लाइफ में इतना पता नहीं है कि मेरी पहले की लाइफ कैसी थी और अब मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। जैसे कि मैंने इस्लाम को अपना लिया है। पहले मैं एक हिंदू फैमिली में रहती थी, एक हिंदू फैमिली की तरह हिंदू रिलीजन के रूल्स को फॉलो करती थी, मूर्तियों की पूजा करती थी। मगर अब मैंने अपना घर भी छोड़ दिया और यहाँ आए मुझे 3 महीने हो चुके हैं। आज 5 तारीख है, 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने यहाँ का रेंट पे कर दिया है। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं रूम देख रही हूँ कहीं और, तो मैंने 1-2 जगह देखा था, बट उसके बाद मैंने आप सबसे भी पूछा था कि आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे बहुत सारे भाइयों का कमेंट तो आया था कि आप मुस्लिम मोहल्ले में रूम ले लीजिए, और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि आप जब तक आप सेफ फील कर रहे हो तब तक आप यहीं रहिए। क्योंकि मुझे भी सच में इस बात का थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं अकेले किसी अनजान जगह पे कैसे मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी मैंने चीज़ों को समझा है और उस हिसाब से मुझे यहाँ पर वैसे तो कोई और दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी पीजी की लड़कियां भी ठीक है, उनको भी कोई वो नहीं है कि दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना। वो अपने रिलीजन को फॉलो करती हैं, मैं अपने रिलीजन को फॉलो करती हूँ। मैं नमाज भी पढ़ती हूँ यहाँ पर 5 टाइम की, और मैंने रमज़ान के महीने में रोज़े भी यहीं पर रखे हैं और अपनी ईद भी यहीं पर मनाई है। तो मुझे उनकी तरफ से कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं हुई है। और फिर कल जैसे कि ये वक्फे को लेकर जो पास हो चुका है, उसको लेकर भी मैं थोड़ी सी परेशान थी, तो इसलिए मैंने बाहर निकलना सही नहीं समझा। मैंने सोचा कि मैं 1 मंथ और यहीं पर रह लेती हूँ, देखते हैं माहौल कैसा होगा वक्फे को लेकर, जो कि लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है। अब कुछ पार्टी के नेता ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक जाने का फैसला कर रहे हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या होगा। मुझे भी इस चीज़ को लेकर बहुत टेंशन है, बट मुझे इतना पता नहीं है कि आखिर इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। बट जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो बीजेपी वाले जितना कुछ भी करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये सिर्फ उनको भड़काने का काम करते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ नफरत फैलाना है इनका काम। खैर, इन सब बातों को छोड़िए, मैं आपको आज अपनी पहले की लाइफ के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि मेरी पहले की लाइफ कैसी थी, मैं आपको बताती हूँ। जब मैं 14 साल की थी तब मेरी मम्मा की डेथ हो गई, मई 2014 में। मेरी मम्मी की तबीयत पहले खराब चल रही थी, उनको लीवर में प्रॉब्लम थी, काफी दिन तक वो बीमार रही, हॉस्पिटल में एडमिट रही। पहले यमुनानगर उनका इलाज हुआ, जगाधरी हुआ, फिर उसके बाद उनको चंडीगढ़ मौलाना रेफर कर दिया गया और चंडीगढ़ से उनकी बॉडी ही वापस आई थी। उस टाइम भी सच में वो टाइम मेरे लिए बहुत तकलीफ भरा था, क्योंकि एक माँ के खोने का दुख वही समझ सकता है जिसने अपनी माँ को खोया हो। सच में मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती थी और उस टाइम मैं केवल 13 साल की थी। उस टाइम मैंने सिर्फ 9th क्लास में एडमिशन ही लिया था, स्कूल की एक भी क्लास ज्वाइन नहीं की थी। जैसे कि मई में मेरी मम्मा की डेथ हुई थी, उसके बाद जून की छुट्टियां थी और फिर जुलाई से मैंने स्कूल स्टार्ट किया था। क्योंकि इंसान जो चला जाता है उसके बाद जिंदगी को तो हमें जीना ही पड़ता है, हालातों के साथ समझौता करना पड़ता है। उसके बाद मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। 9th क्लास, 10th, 11th, 12th 4 साल मैंने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया। उसके अंदर ना मेरे पास कोई मोबाइल था और ना ही कोई बाहर की दुनिया की इतनी ख्वाहिश थी। और 12th के बाद सोचा था कि किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लूंगी, अच्छे नंबर से पास भी हुई थी मैं, बट फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को देख के मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया। और फिर मैंने ओपन बोर्ड से बीए की, उसके साथ ही मैंने पार्लर का काम किया। 2-3 साल मैंने पार्लर का काम किया, अच्छे से आता है मुझे पार्लर का काम भी। उसके बाद फिर पार्लर का काम कंप्लीट होने के बाद मुझे एक स्कूल में जॉब मिल गई, प्राइवेट स्कूल में। तो मैं सुबह जाती थी और दोपहर को वापस आती थी। स्कूल की जॉब अच्छी थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि वहां से सुबह जल्दी पहुंचना होता था और दोपहर को धूप में वापस आना था। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत परेशान करने लगी थी। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं दिल्ली जॉब करने आ जाती हूँ।
मेरे पास उस टाइम 20,000 रुपये थे सेविंग की। मैं 20,000 रुपये लेकर दिल्ली आ गई। फिर मैंने दिल्ली आकर पीजी देखी, जॉब देखी और काम करना शुरू किया। दिल्ली में रहकर भी मैंने 7-8 महीने जॉब की है एक पर्सनल लोन डिपार्टमेंट में। वहाँ पर सैलरी मेरी 12-13 हज़ार थी। जब तक मेरी जॉब सही चली तब तक मैं बहुत खुश थी। बट जैसे जैसे टाइम होता गया, सीनियर का प्रेशर बनता गया और मुझे टेंशन रहने लगी। सैलरी रोक देते थे सीनियर, टेंशन होती थी कि रूम का किराया कैसे जाएगा अगर सैलरी रोक दी गई। तो उस चीज़ से भी मैं परेशान हो गई। फिर मैं वापस आ गई अपने घर वापस आकर फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिस पे मैंने अपने गांव के व्लॉग्स वगैरह डाले हैं। घूम फिर के कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। आप सबने अगर मेरे पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें उनको। मैंने देखे हैं कि आप सबने वो व्लॉग्स नहीं देखे हैं, बहुत ही कम व्यू हैं उन पर, 1K भी नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी पहले की लाइफ के बारे में जानना है कि मैं पहले अपने गांव में कैसे रहती थी तो आप सब मेरे ब्लॉग्स को जाकर जरूर देखें। काफ़ी सारे ब्लॉग्स मेरे गांव के इधर उधर घूमने के डले हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर उनको देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि मेरी पहले की लाइफ और अब की लाइफ कितनी बदल चुकी है। और फिर उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वो व्लॉग डाला था कि मेरी फैमिली हिंदू है और मैं इस्लाम को मान रही हूँ। उस वीडियो को डाले भी 3 महीने हो चुके हैं। जब मैंने वो वीडियो डाली थी 3 जनवरी की बात है। 3 जनवरी के बाद ही मैंने वीडियोस डालना शुरू किया था इस्लाम को लेकर। उसके बाद फिर फैमिली में पता चल गया और अपने भाई के डर से मैं अपना घर छोड़कर अपने मामा के घर चली गई 9 जनवरी को। 9 जनवरी को अपने मामा के घर गई और उसके बाद वहाँ पर कम से कम 20-25 दिन रही हूँ। और फिर वहाँ पर भी मामा को भी पता चल गया क्योंकि मेरा चैनल जो पब्लिक है तो मेरी वीडियो ये नहीं पता कौन कहाँ देख रहा था। और इसी तरह मामा ने भी किसी के फ़ोन में मेरी वीडियो देख ली जिसके ज़रिए उनको पता चल गया और उन्होंने भी मुझसे सवाल उठाना शुरू कर दिया कि तुम ये कैसी वीडियोस डाल रही हो, आखिर करना क्या चाहती हो। तो मैंने उनको ज़्यादा जवाब ना देते हुए वहाँ से निकलने का फैसला किया और 4 तारीख को ही मैं वहाँ से निकल कर दिल्ली आ गई। और अब जैसे कि मुझे यहाँ पर भी 3 महीने हो चुके हैं। तीसरा महीना आज लगा है 5 तारीख को। आज मैंने रेंट पे किया है तो आज से मुझे यहाँ आए हुए तीसरा महीना शुरू हो चुका है। देखते हैं अभी माहौल कैसा रहता है वक्फ बिल को लेकर। मैं तो अल्लाह ताला से ही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान में शांति बनाए रखे। मेरा अल्लाह ही जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि कोई भी हिंसा दंगा ना फैले और शांति बरकरार रहे। आप सब कमेंट करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट करके ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको अगर मेरी पहले की लाइफ के बारे में जानना है तो मेरे व्लॉग्स जाकर ज़रूर देखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।